हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग एक बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए मैथ का एक मजेदार टॉपिक का। और इसमें आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे और इंटरेस्ट के साथ आज हम लोग इस चीज को समझेंगे, सीखेंगे। आज का टॉपिक होगा संख्या श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में नंबर सीरीज कहा जाता है। इसमें देखिए, जो भी आप लोगों को सवाल आएगा नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में, आपके लिए जो प्रश्न आने वाले हैं हूबहू वैसा ही प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इस पाठ के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्न एक विशेष नियम पर बने होते हैं, एक विशेष कड़ी से जुड़े होते हैं। उस चीज को हमें पहचानना होगा कि कौन सा प्रश्न में कौन सा नियम चल रहा है। और जैसे ही आप इस नियम को समझ जाएंगे, मेरा विश्वास कीजिए आप उस प्रश्न का हल निकालेंगे। इस पाठ का कोई कंटेंट्स नहीं है, बस आपको यह समझना है कि जो संख्याएं दी गई हैं उस संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं, उस क्रम का आपको समझना है। और उसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस प्रश्न के उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज संख्या श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 10, 12, 16, 22, 30। अगर इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा। देखिए ये क्या कहा है इसमें, ये जैसे कि 10 हो गया, 12, 16, 22 और ये 30। तो 10 में जोड़ दिया 2, आ गया 12। अब 12 में जोड़ा है 4 तो 16 आएगा। अब जैसे पहले 2 जुड़ा है फिर 4 जुड़ा है, तो अब क्या जुड़ रहा है, अब 6 जोड़ रहा है। तभी 16 में 6 जोड़ेगा तो 22 आएगा। और 22 में जोड़ दिया 8, जिससे आ गया 30। यानी कि ये दो दो बढ़ा बढ़ा के जोड़ रहा है। तो यहाँ पर 8 जुड़ा है, तो अगला नंबर जब निकालेगा तो 8 में 2 बढ़ाएगा तो कितना आएगा 10, और 10 को जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 40 आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये कर 297, फिर 294, 291, 288, 285। इसके बाद क्या आएगा, तो आप लोग समझ भी गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्या कर रहा है, जैसे 297 है तो इसमें से 3 माइनस कर दिया, 294 आ गया। 294 से फिर 3 माइनस करेगा 291, इसमें से 3 माइनस किया 288, और 288 से 3 माइनस किया तो 285 आ गया है। तो अब आगे वाला नंबर लाने के लिए 285 से 3 को माइनस कर देगा, 282 आ जाएगा और वो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसमें कर रहा है 5, 10, 20, 40, 80, 160 और अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए कैसे होगा। ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है 2 का, क्या है भाई साहब 10 आ गया। फिर 10 मल्टीप्लाई कर 2 का क्या है 20, 20 में मल्टीप्लाई किया 2 का 40 आ गया। 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है 80 आ गया। 80 में 2 का मल्टीप्लाई किया 160 आ गया। तो अगला नंबर निकालने के लिए भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा 320 आ जाएगा। यानी कि आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 320। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4, 6, 12, 14, 28, 30। अगला नंबर क्या होगा, करिए आप लोग भी और मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 4 है, 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ा है तो 4 में 2 ऐड करने पर क्या आएगा 6। अब 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया 12। 12 में 2 को जोड़ दिया क्या आ गया 14। 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्या आया 28। फिर 28 में 2 को ऐड कर दिया क्या आया 30। यानी कि पहले 2 को जोड़ रहा है फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को ऐड किया। तो अब क्या करेगा, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे कि इसका नंबर आ जाएगा 60 और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 है, फिर 19, फिर 23 है, इसके नीचे क्या होगा। यहाँ पर 32 है, फिर 36 है, फिर 40 है, इसके नीचे क्या होगा। यहाँ पर 51 है, 55 है, 59 है, इसके नीचे क्या होगा। 3 गो प्लेस है जो कि इम्पटी प्लेस है, हमें बताना है कि उसकी जगह पर क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 15 है यहाँ पर हो गया 19, यानी कि 4 जोड़ रहा है। 15 में 4 को ऐड करेगा तो 19 आएगा। 19 में 4 जोड़ेगा 23 आएगा। 23 में जब 4 प्लस कर देगा तो इस खाली प्लेस पर आ जाएगा 27। फिर देखिए 32 में 4 ऐड करेगा 36, 36 में 4 ऐड करेगा 40, 40 में जब 4 ऐड कर देगा तो इस खाली प्लेस पर आ जाएगा 44।
4, फिर 51 में 4 ऐड किया 55, 55 में 4 ऐड किया तो 59, तो 59 में जब 4 को ऐड कर देगा तो आ जाएगा 63 और ये तीनों क्रमशः इसके आंसर हो जाएंगे जो इन प्लेसों पर लिखे जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है 6, 9, 13, 18, 24, 31 है, अगला नंबर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। 6 है, इसमें 3 को ऐड कर दिया, क्या आएगा 9 आएगा, 9 में 4 को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 9, 4, 13, फिर इसमें 5 को ऐड कर दिया तो अब क्या आ जाएगा 18, 18 में 6 को ऐड कर दिया क्या आएगा 24, 24 में 7 को ऐड कर देगा आ जाएगा 31। तो अब इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 को ऐसे ऐड करते चल रहा है। तो अब क्या ऐड करेगा, अब ऐड करेगा 8 और 8 को ऐड करेगा तो यहाँ पर नंबर जो इस खाली जगह पे आएगा वो हो जाएगा 39 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 11 का। इसके बाद क्या आएगा देखिए 2 हो गया, 2 में आप जोड़ दीजिए 1, क्या आ गया 3, अब 3 में जोड़ दीजिए 2, क्या आया 5 और 5 में फिर से जोड़िए 2, क्या आया 7 आया और अब 7 में जोड़ दीजिए 4 तो क्या आया 11 आया, तो 11 में फिर आप जोड़ेंगे 4 तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 15। अब इसका जो आंसर आया वो तो आया 15। इसके नियम को एक बार और समझेंगे। पहले 8 जोड़ा है, फिर 2 को 2 बार जोड़ दिया, अब 2 के बाद 4 जोड़ा तो 4 को भी तो 2 बार ऐड करेगा। इस तरह से इस पैटर्न को हम लोग समझेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 15। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को 1, 2, 4, 8 और इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए 1 है, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो क्या आया 4 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आया है, तो 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं संख्या श्रृंखला, यानी कि जो संख्याएं हैं वो किस श्रृंखला में आगे बढ़ रही हैं, किस श्रृंखला में वो दी गई हैं उसको समझिए और उसको आप यूज कर लीजिए। जो फार्मूला यूज कर रहा है, जो तरीका, जो आइडिया यूज किया है उस आइडिया को यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है 80 है, फिर दिया है 10, 70, 15, 60 और यहाँ कह रहा है कि क्या होगा। तो 80 जो है इसमें से आप 10 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 70, फिर 70 में से आप 10 को माइनस कर दीजिए तो 10 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये पैटर्न चल रहा है एक एक छोड़ करके, और ऊपर में क्या चल रहा है 10 यहाँ पर है तो 5 को ऐड कर दिया तो क्या आया 15 आया, तो 50 में फिर 5 को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 20 होगा। 20 के बाद वाला अगर निकालना होता तो फिर 60 में से 10 को माइनस करेंगे। तो ऐसा ही पैटर्न होता है एक एक नंबर को छोड़ करके, जैसे एक ये पैटर्न चल रहा है ऊपर से अलग पैटर्न चल रहा है, तो ऐसे भी प्रश्न को समझना पड़ता है। आइए देखिए ये वाला प्रश्न क्या कर रहा है 6 है, फिर 12 हो गया, फिर 36 कर रहा है, अगला नंबर बताओ क्या होगा। तो देखिए 6 में क्या किया होगा 2 का मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, अब 12 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का आगे 36, जब 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, तो हम लोग यहाँ पर 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 36 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 और ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का। इसमें कह रहा है कि 6, 11, 18, 27, 38 है, अगला नंबर क्या होगा। 6 है, 11 है, 18 है, 27 है, 38 है और ये प्लेस पूरा खाली है, यहाँ बताना है कि क्या होगा। तो जब आप 6 में ऐड करेंगे 5 तो आएगा 11 और 11 में आप ऐड करेंगे 7 तो आएगा 18 और 18 में जब आप ऐड करेंगे 9 तो आएगा 27 और 27 में जब आप ऐड करेंगे 11 तो आएगा 38। पैटर्न समझिए क्या है, पहले ऐड किया 5, फिर 5 को 2 बढ़ा दिया 7 ऐड कर दिया, 7 को भी 2 बढ़ाया है 9 ऐड किया है और 9 को भी 2 बढ़ाया है 11 ऐड कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे अगला नंबर निकालने के लिए 11 में 2 बढ़ाइए 13 आएगा और इस 38 में 13 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई साहब, देखिए आंसर क्या है, आंसर इसका आएगा 51। ठीक है, आइए हम लोग 11 के बाद अगले प्रश्न 12 पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्या 5, 12, 26, 54, 110 और 222 है, कह रहे उसके बाद नंबर क्या आएगा। देखिए
5 है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 10, और 10 में 2 को ऐड कर दिया आ गया 12, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा आएगा 24, और इसमें 2 को ऐड कर दिया आ गया यहाँ पर 26, 24 और 2 26, फिर 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 52, और 52 में 2 को ऐड कर देगा तो आ जाएगा 54, 54 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 108, और 108 में 2 को जोड़ देगा तो ये आ जाएगा 110। अगला नंबर यहाँ पे देखिए 54 के बाद 110 है, 110 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 220 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 220 प्लस में 2 कर देगा 222, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 को ऐड करेगा तो अगला नंबर क्या आ जाएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 आएगा, और 444 में आप 2 को ऐड करेंगे तो 446 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, 3 9 21 39 63, और अगला नंबर का है क्या होगा। देखिए 3 हो गया, इसके बाद इसमें ऐड कर रहा है 6, तो 3 में 6 ऐड करेगा तो 9, 9 में ऐड कर रहा है 12, तो 9 और 12 को ऐड करेगा तो 21, अब इसमें ऐड कर रहा है 18, तो 21 और 18 हो जाएगा 39, यानी क्या क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो 6 का टेबल है वही ऐड कर रहा है, पहले 6 ऐड किया फिर 12 ऐड किया, फिर जो नंबर आया उसमें 18 को ऐड कर दिया। अब 18 ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है उसमें ऐड कर रहा है 24, और बहुत आराम से 24 हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो 63 देखिए आया भी है। इसके बाद 6 5 जा 30 को हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर भी हो जाएगा, 93 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 नंबर जो प्रश्न है वो है 190, फिर 165, फिर 140, फिर 115 और 90, और इसके बाद कह रहा है कि क्या होगा। देखिए कैसे कर रहा है, ये 190 हो गया, इसमें से माइनस कर रहा है, और माइनस कितना किया है, माइनस किया है 25 को, 25 माइनस करेगा तो आएगा 165, और 165 से भी 25 माइनस करेगा तो आ जाएगा 140, 140 से अगर 25 को माइनस करेगा तो आएगा 115, 115 से 25 को माइनस करेगा तो आ जाएगा 90, और इस पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, और आंसर आ जाएगा 65। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 15 नंबर कर रहा है कि 100 है और 87 है, तो देखिए इसमें भी माइनस कर रहा है 100, इसमें से आप 13 माइनस कर दो, तो 100 है इसमें से आप 13 माइनस कर देंगे 87 आएगा, इसमें से 13 माइनस कर देंगे 74 आएगा, फिर 13 माइनस कर कीजिए और यही पैटर्न पर आगे बढ़िए, और इसके बाद आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और अब 13 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 35, और ये 35 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें यहाँ पर 6 फिर 12 फिर 21, यहाँ पे क्या होगा, और इसके बाद यह पैटर्न आगे बढ़ करके 48 ला रहा है। तो देखिए 6 है, अगर आप 6 में 6 को जोड़ दीजिए तो 12 आ गया, इसमें आप जोड़ दीजिए 9 तो 21 आ गई, मतलब कि पहले 6 को ऐड किया फिर 9 को ऐड कर रहा है, तो 3 बढ़ाया है ना ऐड करने के लिए, तो आप भी 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12, और 12 को इसमें ऐड कर दीजिए आ जाएगा 33, और इसमें आप फिर ऐड कर दीजिए 15 को, जिससे कि आपका आंसर नहीं सॉरी ये तो दिया ही है 48। यहाँ पे ये पैटर्न पूरा हो रहा है, ये नंबर को यहाँ पे मिस कर दिया पूछ रहा है, जिससे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 33। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न 70 नंबर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा है 6 11 21 36 56, अगला में क्या होगा। तो देखिए बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग, यहाँ पर जोड़ा है 5 आ गया 11, इसमें जोड़ दिया 10 21 आ गया, फिर 15 जोड़ दिया 36 आ गया, तो इसमें जोड़ दिया 20 56 आ गया, यानी कि 5 का जो टेबल है वो ऐड कर रहा है। तो फिर यहाँ पर ऐड करेगा 25, और 25 ऐड करेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 81 इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 18 जो है यहाँ पे 10 है, 100 हो गया, 200 हो गया, 310 कर, इसके बाद क्या होगा। तो अगर इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 10 है, इसमें जोड़ा है 90, क्या आ गया 100, अब इसमें जोड़ दिया है 100 तो क्या आ गया 200,
इसमें जोड़ा है 110 तो आ गया 310। अब इसमें जोड़ेगा 120 तो 120 जब जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 430 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी कि 90 फिर 100 फिर 110 फिर 120 ऐसे जोड़ रहा है। और इसका पैटर्न समझते हैं कि 19 नंबर सवाल का पैटर्न क्या है। देखिए 16 है, यहाँ पे 6 को ऐड कर दिया 22 आ गया, 22 के बाद 12 को ऐड कर रहा है 34 आ गया। तो यहां तक तो छेद किया, फिर 12। अब देखिए 6 का डबल 12, 12 का डबल क्या होगा 24, 24 को ऐड कर दिया 58 आ गया, और 24 का डबल होगा 48, 48 को ऐड कर दिया 106 आ गया। अब 48 का डबल आप करेंगे तो आएगा 96, और 96 को अगर 106 में अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 212, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा है 27 फिर 38, तो यहां पर ऐड कर रहा है 11 को 38 आ गया। इसके बाद ऐड कर रहा है 33 को 71 आएगा। इसके बाद ऐड कर रहा है 55 को तो आ जाएगा 126, और इसके बाद ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। ठीक है। तो 55 में ऐड कर मतलब कि ये जो 126 है इस 126 में ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है 77, और इससे आ गया 203, तो 203 के बाद ऐड करेगा 99, और 99 को जब ऐड करेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 302 आ जाएगा। देखिए क्या पैटर्न क्या है, 11 का जो टेबल है उसमें एक एक को छोड़ के ऐड कर रहा है। जैसे 11 22 को छोड़ दिया 33, फिर 44 को छोड़ दिया 55, ऐसे ऐड कर रहा है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखिए 435 है, तो 435 में से माइनस कर रहा है। कितना माइनस किया है, माइनस करेगा तभी जाके ये आएगा। तो माइनस की अगर हम लोग बात देखें कि कितना माइनस कर रहा है, तो देखिए माइनस कितना किया है, 81 को माइनस कर रहा है। ठीक है। और 81 को माइनस किया तो 354 आ गया, और इसके बाद फिर माइनस कर रहा है कितना 72 को, जिससे कि 282 आ रहा है, और फिर इसमें से माइनस कर रहा है 63 को, जिससे कि 219 आ गया, और इसके बाद फिर माइनस कर रहा है कितना को 54 को, और 54 को जब माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 165, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको देखते हैं। 5 है, इसमें ऐड कर दिया 11, 16 आ गया। यहां पर 11 ऐड किया 16 आ गया। अब ऐड कर रहा है 13 को तो आ जा रहा है 29। अब इस 29 में ऐड कर रहा है 15 को, तो 29 में देखिए 17 ऐड किया है, तो 29 में 17 ऐड करेगा तो आ जाएगा 46, और अब इस 46 में ऐड करेगा 19 तो क्या आएगा 65 आ जाएगा। और अब यहां पर ऐड कर रहा है 23 तो आ रहा है 28। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि पहले 11 ऐड किया और इसमें बढ़ा लिया 2, 13 ऐड कर दिया, फिर इसमें 4 बढ़ा लिया 17 ऐड किया, फिर इसमें 2 बढ़ा लिया 19 ऐड कर रहा है, अब इसमें 4 बढ़ा रहा है 23 ऐड कर रहा है। मतलब कि पहले 2 बढ़ा करके ऐड कर रहा है, फिर 4 बढ़ा के, फिर 2, फिर 4। तो अब जो ऐड करेगा 2 बढ़ाएगा, यानी कि 23 में 2 बढ़ाएगा तो 25 आएगा, और इस 25 को ऐड कर देगा, 25 को ऐड कर देगा 28 में, और ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न का 235 फिर है 346, ऐसे ये प्रश्न जा रहा है। तो इस प्रश्न में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो 235 है, इस 235 में 111 को जोड़ रहा है। अब 111 को जोड़ेगा तो क्या आएगा 346 आएगा, फिर इसमें 111 को ऐड कर रहा है तो 457 आ जाएगा, और फिर अगर इसमें 111 को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 6, फिर 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 568। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये लोग जो क्वेश्चन है 7413 है। अब इस क्वेश्चन में ऐड कर रहा है 9, अब 9 ऐड करेगा तो आ जाएगा इतना, और इसमें ऐड कर रहा है 18 तो ये आ जाएगा ये, तो 9 ऐड किया फिर 18 ऐड किया तो फिर क्या ऐड करेगा, अब ऐड करेगा 27, और अगर 27 को ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 2467 है, सॉरी 7467 आएगा।
यहाँ पर ऐड कर देगा 36 और ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इस पर देखिए प्रश्न नंबर जो 25 है 380 है, फिर 465 है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर वो ऐड कर रहा है 85 को, इसमें ऐड कर रहा है 85, 465 आ गया। अब इसके बाद ऐड कर रहा है कितना, इसके बाद ऐड कर रहा है 92 को। कुछ क्वेश्चन है जिसका पैटर्न हमने बनाया है, आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऐड किया 85, 465 आ गया। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 92, तो 92 कहाँ से आया, इसमें ऐड किया 7 और आया 92 ऐड कर दिया। यहाँ पर जब 7 ऐड करेगा तो आएगा 99, और 99 को जब ऐड करेगा तो आ जाएगा 656, यानी कि 656 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें 7 को बढ़ाया, तब 7 को बढ़ाया तो आया 106, और इसमें जब 106 को ऐड कर देगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 762 आ रहा है। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 7 को ऐड कर देगा 113 आएगा, और इस नंबर में 113 ऐड कर देगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 875। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न में माइनस कर रहा है। कितना माइनस किया है, तो इसमें से माइनस कर रहा है 99 को, 99 को माइनस करेगा तो आएगा 370, और इसमें से फिर माइनस कर रहा है 88 को। तो देखिए 99 माइनस किया, फिर 88 माइनस किया, अब इसमें से ऐड करेगा 77 तो आएगा 205, और यहां से ऐड कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस कर रहा है हर बार। 66 माइनस कर दिया 139 आया, तो 139 में से भी जब 77 को माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या है। देखिए 13 है, 8 जुड़ेगा तो 21 आएगा, फिर यहाँ पे 16 जोड़ रहा है 37 आएगा। फिर अब 8 का टेबल आप समझ लीजिए कि 8 की टेबल को ऐड करते जा रहा है। 69 आया, फिर अब इसमें ऐड कर ले 32 को तो आ जाएगा 133, और इसमें ऐड कर रहा है 40 को, तो 40 को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 173 आएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 119 है तो 119 में ऐड कर रहा है, और ऐड करने वाला ही क्रम ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐड किया है 12 को, फिर ऐड किया 24 को, फिर ऐड कर रहा है। आप देख सकते हैं ऐड करके जो है यही पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, यानी कि इसमें जैसे इसमें 8 का टेबल का यूज कर रहा है तो यहाँ पे 12 के टेबल का 12 के जो टेबल होगा उसका यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो 12 का टेबल को ऐड करते जा रहे, नंबर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐड कर रहा है 60 को ऐड करेगा, और 60 को जब ऐड करेगा तो आ जाएगा 299 इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये प्रश्न है, आप लोग आगे कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको करिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, आप वीडियो भी पूरा वॉच कर लेंगे और इससे सीख भी लेंगे और अपने आप को भी चेक भी कर लेंगे आप। और देखिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं, यहाँ पर है 56, तो ये देखिए ये कम होता जा रहा है, इसका मतलब कि माइनस कर रहा है। तो कितना माइनस करते चल रहा है, तो इसका एक क्रम होगा, इसका एक पैटर्न होगा। यहाँ पर 8 माइनस किया है 14 को, आया है 42, फिर इसमें से 12 को माइनस कर लिया 30 आया, फिर इसमें से 10 को माइनस कर लिया क्या है 20 आ गया। यानी कि इसमें से 14 माइनस तो कर रहा है लेकिन फिर से 2 को कम करते जा रहा है, यानी कि डबल माइनस कर रहा है। अब यहाँ से 10 से 2 कम करेंगे, 8 को 8 माइनस कर देगा तो क्या आ जाएगा 12। अब इस पैटर्न को देखिए कि आगे की 6 आ रहा है कि नहीं, तो 8 को माइनस किया तो 6 माइनस करेगा, 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग का जो आंसर है वो 12 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कर रहा है 30। यहाँ पर देखिए पहले तो ऐड कर दिया है 2, इसके बाद ऐड कर दिया है 4, तो 2 ऐड किया 4 ऐड किया, तो अब क्या ऐड करेगा 6 ऐड करेगा, तो 6 को जब ऐड करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 हो गया तो यहाँ पर अब ऐड करेगा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐड किया 2, फिर ऐड किया 4, यानी 2 का डबल 4, तो 4 का डबल 8। अब 8 को यहाँ पर ऐड कर देगा तो आ जाएगा यहाँ पे 36, 8 का डबल क्या होगा 16, तो 16 को ऐड करेगा तो आएगा कितना 52, और 16 का डबल क्या होता है 32, तो 32 को जब ऐड करेगा तो 84 भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग का आंसर है वो 36 आंसर हो जाएगा इस प्लेस के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर माइनस कर रहा है, क्या माइनस कर रहा है, इसमें से माइनस करेगा 45 को आ जाएगा 80। अब 80 है तो 80 में से माइनस कर रहा है 35 को आ जाएगा 45,
45 से फिर माइनस कर, जैसे 10 कम कर किया तो 10 इसमें से कम करेगा तो आएगा 25, 25 माइनस कर दिया 20, तो यहाँ से भी 25 से 10 कम करेगा 15, 15 को माइनस कर देगा तो आ जाएगा 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए ये वाला जो है 2 है, 5 को ऐड किया 7, अब यहाँ पर 20 को ऐड कर रहा है तो आ गया कितना 27। अब यहाँ पर ऐड कर रहा है 80 को, आ रहा है इतना, मतलब कि क्या इसका 4 टाइम यानी कि 4 गुना को जोड़ रहा है। 5 का 4 गुना 20 को जोड़ा, 20 का 4 गुना 80 को जोड़ा, 80 का 4 गुना आप निकालेंगे तो आएगा 320, 320 को यहाँ पर जोड़ेगा और ये आ जाएगा 427, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें से देख क्या करना है, यहाँ पर पहले तो 4 को माइनस किया इतना आया, फिर यहाँ से 6 को माइनस कर दिया इतना आया, तो अब जो है 4 8 माइनस किया, 6 माइनस किया तो 8 को माइनस करेगा और 8 को अगर माइनस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 26। इसके बाद 10 को माइनस कर देगा 16 आएगा। इसका जैसे कि दो बढ़ा के ऐड कर रहा है तो 10 को सॉरी दो बढ़ा के माइनस कर रहा है तो 10 को 2 बढ़ाएगा 12, 12 को माइनस कर देगा, देखिए 4 आ रहा है, यानी कि ये पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न में आंसर आ जाएगा 26। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, -1 + 2 -3 + 4, तो आप ये मत समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर तो +10 आएगा, लेकिन इसका पैटर्न देखिए क्या है, ये -1 है ना, इसमें से 2 को माइनस कर रहा है -3, फिर 2 को माइनस किया -5, फिर 2 को माइनस किया -7, फिर 2 को माइनस किया आगे कितना -9, और यहाँ पे क्या कर रहा है 2 को प्लस कर रहा है। ठीक है, 4 + 2 6, 6 + में 2 आया 8, और इसका 2 को जब ऐड कर देगा तो यहाँ पर आएगा +10, ये इसका आंसर हो जाएगा। और संख्या श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन ये है, और एक टॉपिक में आपने पूरा संख्या श्रृंखला का कुल 35 प्रश्न आपने देखा है, बहुत ही बढ़िया ये हमने आपको बताया है, आप इसको जरूर समझिए। और इस बार नवोदय में पास होना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पास होना है, पास होना है, पास होना है, यही बात मन में रखिए, जरूर सफल हो जाएंगे आप। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है। 5 में 1 को ऐड कर दिया 6 आया, फिर 1 ऐड कर रहा है 7 आ रहा था, फिर 1 ऐड करेगा तो क्या आएगा 8, यानी कि यहाँ पर 1 1 को ऐड करते हुए चल रहा है। यहाँ पर 25 है, 25 में ऐड कर दिया 11 36, फिर 36 में 11 ऐड कर दिया 49, तो 49 में भी 11 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 12 को ऐड कर रहा है 42, फिर इसमें ऐड कर रहा है 12 को ही, तो 56 आएगा, 56 में 12 को ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 68, यानी कि इसका आंसर जो है 8 60 और 68 आ जाएगा। और अगले बार हम लोग जब मिलेंगे एक नया टॉपिक होगा, टॉपिक मैथ का ही होगा, तो हम लोग अगले वाला पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।